था और जिस बच्चे ने इसका जवाब दिया था वो हाथ खड़ा करेगा। ये किसने किया था? नीले सूट वाले। चलिए इसको हम प्राइज देते हैं जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? निशाने हैदर। निशाने हैदर। आप नहीं बोलेंगे इमरान भाई, बाप ने इनको चुप कराने। सर इनका हो गया जी। अब जी ये उस बच्चे का इनाम तो दे दे पहले। ये ले बेटा, आपने जवाब दिया जी। बेटा अगला आपका कौन सा स्कूल है जी? सर शहीद पब्लिक स्कूल जी। आपसे मेरा पहला सवाल, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताएं। लियाकत अली खान। खानजादा लियाकत अली खान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली। चंबेली। साउंड से ताकि ये इंटरप्ट हो रहा है। हेलो और शहीद पब्लिक स्कूल। दारे अरकम स्कूल से कौन है जी? आप हैं? आगे सामने का इस पे आगे जी। शहीद पब्लिक स्कूल से जी। ये माइक अगर इन तक पहुंच सकते हैं तो डायरेक्ट में पहुंचा दें। और शहीद पब्लिक स्कूल से आप इधर ही आ जाए, इधर ही खड़े हो जाए। अच्छा जी, ये रैपिड फायर करने के 10 सवाल इनसे पूछ लें। आपसे मेरा चौथा सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर अब तक कितने फौजियों को मिल चुका है? 11। अच्छा जी, इसी जिम्मन में अगला सवाल, जो निशाने हैदर है वो कब दिया जाता है? वफात से पहले या वफात के बाद? वफात के बाद। वफात के बाद। पाकिस्तान के मशहूर तो जंगी तैयारों के नाम बताएं। JF-17 थंडर, F-16। बहुत खूब जी, भरपूर तालियां इनके लिए। सर मेरी काउंटिंग जरा आगे पीछे हो गई है। कितने हो गए इनके? 6। सहरा हो या समंदर साहब माड़ी पड़ो के जद में है। आपका जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन जाओ मेरे पास जाओ। ये भी जाहिर सी बात है किसी सोर्स से लिए गए हैं। आपका जवाब गलत होता है। इसका जवाब है ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह। आसान तरीन सवाल, पाकिस्तान की समंदरी हदूद की निगरानी कौन करता है? पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी। अच्छा जी, एक सवाल सर, 2 रह गए। 2 आसान सवाल, तुक्का ही लगना है इसमें। अल्लामा इकबाल के मैट्रिक में मुतालिया पाकिस्तान में कितने नंबर थे? आसान, उधर नहीं देखना, आपको सर बैठे हैं, आप उधर नहीं देखना, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे जी। 549। आपका जवाब गलत हुआ। पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को और कायदे आजम जो है 1938 को फौत हो चुके थे। ये इनकी गलती और होगी जी। आखिरी सवाल, बड़ा आसान सवाल, पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ कौन थे? पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ कौन थे? जनरल ज़ियाउल हक। आपका जवाब गलत हुआ। जनरल सर फ्रैंक
मैसवरी। जी सर, आपके 10 सवाल मुकम्मल हुए। अब जी माइक है आपके पास, एक माइक इधर पहुंचा दें। अब जी अब जी सईद पब्लिक स्कूल सर जरा इनामात भी हैं, आ चुके हैं। कहता है 14 अगस्त 1947। गलत जवाब। कब मनाया जाता है यौम पाकिस्तान? 23 मार्च। अच्छा जी, अगला सवाल, बुनियानो मरसूस का मतलब क्या है? सीसा प्लाई दीवार। सीसा पिलाई दीवार। भरपूर क्लैपिंगी। अच्छा जी, जो जंगी, चले जी ये नहीं, ये तो बड़ा बहुत आसान है, ये आपके लिए नहीं है। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? जी, अगर इधर से किसी को आता है मैं उसको इनाम दूंगा। सबको आता है, सब तालियां बजाएं, आपके लिए ये इनाम है। इत्तेहाद का क्या मतलब है? इकट्ठे रहना। इकट्ठे रहना। असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर का नाम बताएं। बिलाल। हाँ, बिलाल जुबैर साहब। पाकिस्तान का डिफेंस डे कब मनाया जाता है? 6 सितंबर। 6 सितंबर। अच्छा जी, ये जो मीनार पाकिस्तान लाहौर में कायम है, ये क्यों बनाया गया था? इस मकाम पे क्या हुआ था? इस मुकाम पे फातिमा जिन्ना ने इकट्ठा किया था मुस्लिम खवातीन को। नहीं, इस मकाम पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 को। उर्दू दुरुस्त जवाब सर कितने होंगे? आखिरी सवाल, पाकिस्तान का मौजूदा दारुल हुकूमत कौन सा है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी क्विज जो है वो कंप्लीट होता है। मैडम आप एक मिलीनियम और पेश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, सिर्फ 2 मिनट मैं इसके पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। जब दिल्ली ड्रोन गिर रहे थे और पता है लाहौर के अंदर भी गिर रहे थे, लाहौर से बाहर ननकाना साहिब कहीं तो मेरे भी किसी से रब्ता हुआ इस्लामाबाद, तो मुझे कहते हैं कि क्या अवाम की क्या राय है। मैं क्या अवाम की अभी राय ये है कि अगर उन्होंने आर्मी ने जवाब ना दिया तो शायद अवाम हमला कर दें उन पर। हम इतने मुतहिद हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह फजर के टाइम 10 को जो आज की रात और सुबह फजर के टाइम फिर ऐसा जवाब मिला कि उनकी आप 7 पुश्तें याद रखें। DTISPR ने कल परसों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं सुन रहा था। वो जाहिर है अब उनको बर्दाश्त तो हो नहीं रहा। पहले तो वो जहाज ही नहीं मानते थे कि हमारे जहाज गिरे हैं। अब हमारे मुताबिक तो 6 गिरे, लेकिन ट्रंप कहता है 11 गिरे। तो गिरे तो शायद 11 ही हों, लेकिन राफेल गिराना को आसान बात नहीं थी। और राफेल को गिराया भी हमने चाइना के माल से। लगा ना फिर पता, साढ़े पायलट
यहाँ एक बात मशहूर है कि चाइना का माल ठीक नहीं है, लेकिन हमने चाइना के माल से उनके यूरोपियन जहाज जो है वो गिराए। अब जब वो सुबह के वक्त इन्होंने, पाकिस्तान ने उसको हमला किया और पूरी दुनिया ने देखा, और अब वो बार बार कह रहे हैं, बार बार उनको एक ही बात जो आ रही है, मैंने DGISPR से वो सुनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो मैंने देखा उसमें उन्होंने जवाब दिया कि वो बार बार जो है वो ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं हमारा जारी है। अगर अब तक आपको समझ नहीं आई और आप दोबारा देखना चाहते हैं तो देख लें, इंशाल्लाह फिर वही आपकी 100 नस्लें याद रखेंगी अगर दोबारा आपने जुर्रत भी की तो। हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब सैयद आसम मुनीर, हम उनकी पूरी टीम का, अपने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हम आपकी वजह से अपने सर बुलंद किए हुए हैं। आज ये कौम खुशियां मना रही है और वहां पे सफ़े मातम बिछा। बहुत शुक्रिया। मियां साहब ऐसे नहीं, आप 2 मिनट इधर आएंगे और ये जितने मेहमान डाइस पे आके स्पीच करेंगे, अपने इज़हार ख्याल करेंगे, एसी साहब हों, हकीम साहब भी अभी आ रहे हैं, इसके बाद एक सवाल मैं पूछूंगा या आप खुद पूछें, उसका जो प्राइस है आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे। और ये अली साहब आपके लिए भी है, थाना चड़कपुर की नुमाइंदगी करते हुए, क्योंकि इस वक्त जो आवाम के ज़हनों में पुलिस का बहुत डर है सर, जब आपकी पॉकेट से प्राइस जाएगा ना बच्चों को, फिर ये बड़ा खुश होंगे। ये सब आप सवाल पूछेंगे कि मैं आपके भी आपसे पूछ लूँ। चलें, मियां साहब ने जी आपकी सिफारिश कर दी है, मियां साहब कह रहे हैं कि आसान सा सवाल पूछना है। पापा ने दिया आसान सवाल ग़ज़वा, अच्छा बोलेगा कोई नहीं, मैं इसीलिए बोलेगा कोई नहीं, वादा करें कोई नहीं बोलेगा, हाथ खड़ा करेंगे। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की तादाद कितनी थी? जी जवाब आते ही नहीं। एक मिनट सामा तू बड़ा हो गया, बच्चियां तो पूछन दे जी। 1000 आ जाओ, आके चेयरमैन साहब से आप अपना इनाम जो है वो वसूल करें बेटा। आ जाए जल्दी आ जाए। जी मियां साहब भाई साहब आप तशरीफ फरमा हुए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब जी हमारे बुजुर्ग हद्दिल अजीज हकीम सलीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फौज ने आज ही नहीं, सन 1965 की जंग से लेकर आज तक जब भी इस बगैर इंडिया वालों ने हम पे हमला किया तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस तरह आपको मालूम है कि आज हमारी फौज ने जिस तरह उनके जहाज गिराए हैं, पूरी दुनिया को पता चल दिया है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर ताकत तरीका समझता था, उसने भी पाकिस्तान की फिजाइया को तस्लीम कर लिया है। मैं आपको शहबाज शरीफ को और पूरे पाकिस्तान को और पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ साथ यही दुआ करता हूँ, जिस तरह आज हमने अपने दुश्मन को शिकस्त दी है, इस तरह देते रहेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत सदार साहब के बिहार पे 2 जुमले कहें और एक तमाम एहलियान चड़कपुर को पंजाब पुलिस की तरफ से आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन ये याद ताज़ा कर रहा है कि पंजाब पाकिस्तान की फोर्सेस इस काबिल हैं कि हर तरह का मुकाबला कर सकती है और हर तरह का दिफा कर सकती है। इंडिया जो उस वक्त सोच रहा था उसे उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया और भरपूर दिफा किया।
सवाल भी आप खुद ही पूछें। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? ये जवाब तो गलत हो गया जी। 4 सूबों का जवाब गलत है। क्या तो करता नहीं। मैं आपके वालिदैन को खंडित सीन पेश करता हूँ। इतना सादा असिस्टेंट कमिश्नर आपने मैं दिया। यकीन माने इतनी प्यारी ड्रेसिंग, इतनी सिंपल ड्रेसिंग इनकी होती है। और सर मैं मियां इमरान साहब के बिहाफ पे, दीगर दोस्तों के बिहाफ पे आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे कहें कि हमारे पास कुछ खा लिया करें। हमारे पास आके खाते कुछ नहीं। अच्छा जी, एसी साहब को दावत देने से पहले आपने भरपूर क्लैपिंग करनी है। आज से 1 साल पहले हमने एक रैली निकाली थी कोट अब्दुल मालिक में। वहां पे मियां इमरान साहब ने पीटीवी पे इंटरव्यू देते हुए एक जुमला बोला था कि इंडिया ने हमला किया है, जब हम जवाब देंगे तो आपकी 100 नस्लें भी याद रखेंगी। इस बात को आईएसपीआर ने एडमायर किया है और आईएसपीआर ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सियासतदानों ने बुनियान मरसूस के हवाले से अपनी गुफ्तगू की थी। अताउल्लाह तारड़ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान आईएसपीआर ने साबका चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शरकपुर शरीफ की वो बात कि आपकी आने वाली 100 नस्लें भी याद रखेंगी, वो टीवी पे नशर की है। वो रात को पीटीवी पे भी नशर हुई और सारी रात लिबर्टी चौक में जो पीएचए के जेर एहतमाम प्रोग्राम था वहां पे भी नशर होती रही। आप भरपूर तालियां बजा के ये शहर के लिए एजाज है कि हमारे चेयरमैन, हमारे लीडर की कही हुई बात एडमायर की गई आईएसपीआर की तरफ से और उसको पूरी दुनिया में दिखाया गया। ये सब मैं माइक आपके पास लेके आऊंगा, आपने एक दफा फिर कहनी है और आपकी तालियां भी बजाएंगी। उस वक्त जंग हो रही थी और जज्बा और था। अब तो दोबारा जंग लगा लेंगे हैं। आपने हमला तो कर लिया है। अब इंशाल्लाह 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 आपको ऐसा जवाब देंगे कि आपकी 100 नस्लें याद रखेंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी फॉर द इनविटेशन। तो सबसे पहले जी आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। तमाम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तमाम लोग हैं, आज जो यहाँ पे हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है एमसी शरकपुर के अंदर, ये जो लास्ट ईयर पाकिस्तानी अफवाज को अल्लाह ताला के फजल करम से एक डिसाइसिव फतह जो दुश्मन के ऊपर हुई, उसकी कमेमोरेशन के लिए आज हमने यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया है। और इसमें जो आपका जज्बा है, जोश है, वो दीदनी है और हमें बड़ी खुशी हो रही है जिस तरह आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कभी भी जो है वो जंगें हमेशा कौमें जीतती हैं, सिर्फ फौज नहीं जीतती। फौज एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है, कभी भी कोई एक्टिव बैटलफील्ड होती है, कहीं कोई लड़ाई होती है, लेकिन जंग हमेशा कौमों के साथ जीती जाती है, आपके थ्रू जीती जाती है, कौम के साथ जीती जाती है। पिछले साल जब दुश्मन ने हमारे पर हमला किया तो पूरी कौम तमाम अपने डिफरेंसेस हर चीज़ भुलाकर इकट्ठी हो गई और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। और जनरली होता ये है कि जब कोई जंग होती है तो खौफ की फिजा होती है, परेशानी की फिजा होती है, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान में रिएक्शन उल्टा था। लोग सड़कों पर आ रहे थे, लोगों को परवाह नहीं थी कि कोई ड्रोन अटैक है या कुछ भी है। उनके ज़हन पर बस एक ही चीज़ सवार हो गई थी कि हमने दुश्मन ने जो हमें ललकारा है तो हम इसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि ये याद रखेगा। और ऐसा फिर हुआ और इसको सिर्फ हमारे पाकिस्तानी मीडिया या लोकल मीडिया या फिर लोकल आउटलेट्स ने सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया, इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज किया गया।
जो इंटरनेशनल रिप्यूटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया आउटलेट्स हैं, प्रिंटिंग मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, उन सब ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। इवन के फ्रेंच कंपनीज ने एक्नॉलेज इस चीज़ को किया कि यहाँ पे तैयारे भी गिरे हैं, रफायल्स गिरे हैं, क्योंकि इंडिया तो स्टेट ऑफ डिनाइल में था। लेकिन इसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने वेरीफाई किया कि हमारी अफवाज ने जिस बहादुरी के साथ मुकाबला किया है और दुश्मन के दांत फटे किए हैं वो ऐसा ही है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आखिर में मैं सब आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब यहाँ पर आए और आपने इस इवेंट को रौनक बख्शी। और एट द सेम टाइम मैं फिर यही बात करूँगा कि हम कौमें ही हमेशा जो हैं वो अफवाज के साथ शाना बशाना होकर जंग जीती हैं, तो हमें भी आज से अहद करना है कि हम इंडिविजुअली भी किस तरह अपनी कौम के लिए क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपनी कौम का नाम रोशन करें, अपनी कौम की मईशत में अपना हिस्सा अदा कर अगर आप लोग कोई फरमाइश भी करना चाहते हैं किसी मेरे नगमे की तो वो भी हो जाएगा। कोई फरमाइश है आपकी? मुझे सागर भाई ने कहा था, अब्राहिम मेरा भतीजा है सर, खुशी का दिन है। हेलो चले सकू यार मना बुलाए सिर दी बाजी लग जावे, सकू यार मना बुलाए, सकू बोल मना बुलाए, सिर दी बाजी लग जावे, हमें सिर दी बाजी लग जावे, खुशी का दिन है। हेलो चले सकू यार मना बुलाए, की विदाई ये है 5 4 3 2 1 0। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। पहली गलती सर, पाक फौज का बुनियादी काम क्या है? बड़ा ही आसान सवाल। मुल्क की हिफाजत करना या मुल्क का दिफा करना? जवाब दुरुस्त हुआ जी। बहुत ही आसान एक और सवाल, पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम बताएं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अच्छा जी, पाकिस्तान ने इंडिया के जो मशहूर जमाना जहाज गिराए उनका नाम बताएं। S-400। 5 4 3 2 1। आप जवाब बताएंगे। राफेल। सर 4 हो गए। 5वां सवाल, पाक फौज का हेडक्वार्टर कहां है? रावलपिंडी। रावलपिंडी। जवाब दुरुस्त है जी। आपसे मेरा 6वां सवाल, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? हफीज जलंधरी। हफीज जलंधरी। और अगला 7वां सवाल, पाकिस्तान का कौमी तराना किन किन जबानों में है? हाँ ना ना, आपने नहीं बताना। इनको बड़ा प्राइज मिलना, क्या हो गया? आप चुप करें जी। आपका जवाब जो है आधा दुरुस्त है। सब दुरुस्त मान लेते हैं जैसे आप कहें, क्योंकि फारसी और उर्दू में है, आपने अरबी का कहा, चले आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं। आपसे मेरा 8वां सवाल, पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार को क्या कहते हैं? फाइव 4 3 2 1 0। आर्मी चीफ। इतना मशहूर नाम और इतना आपको नहीं आया। मेरा आपसे 9वां सवाल है,
पाक फिजाइया अपना डिफेंस डे कब मनाती है? पाक फिजाइया 7 सितंबर को। आपका आखिरी सवाल, पाकिस्तान का म्युनिसिपल कमेटी शरकपुर शरीफ के साबिका चेयरमैन का नाम बताएं। अभी के जो साबिका थे, इससे आखिरी जो साबिका चेयरमैन थे जी। जी इमरान अशरफ। पूरा नाम बताएं। मियां इमरान अशरफ ये कौन मियां? चले जी मैडम, फिर आपको जी आपने बताया जी। मैडम आप अपनी परफॉर्मेंस दें, थोड़ी सी छोड़ दें, यहां से रास्ता छोड़ दें जी। मैडम मैडम कोई मिली नगमा। वतन के वजीरे जवानो, वतन के वजीरे जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, वतन के वजीरे जवान। Oh,